कविता इस प्रकार है। पथिक। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने मैं लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय में ही अनुराग भरी कल्याणी। तो कविता इस प्रकार है। आइए इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। प्रतिक्षण माने हर समय, नूतन माने नया, वेश बनाकर माना नया रूप बनाकर, कैसा रंग बिरंगा विभिन्न रंगों का, निराला माने अद्भुत। रवि सूर्य को कहते हैं। सम्मुख, रवि के सम्मुख, सूर्य के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। नभ माने आसमान में, वारिदमाला माने वारिद बादलों को कहते हैं। आसमान में जब बादल उमड़ घुमड़ करके रंग बिरंगे बादल आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हर क्षण प्रतिक्षण वह बादल नूतन वेश बनाकर, नए नए आकार लेकर, नए नए वेश बना करके निराले और रंग बिरंगे अद्भुत, निराले अद्भुत यहाँ पर लिखे भी हैं। अनोखे, अद्भुत, निराला का अर्थ है प्रतिक्षण, हर क्षण। आप शब्दार्थ देख सकते हैं। तो रवि माने सूर्य के सम्मुख बादलों का जो समूह है वह रंग बिरंगे रूप में अपना वेश बदल करके, अपने आकार को बदल करके थिरक रहा है, माने एक के बाद एक आ रहे हैं। ऊपर आसमान का दृश्य तो ऐसा है। अब कवि कहता है कि नीचे क्या है। नीचे नील समुद्र मनोहर, मनोहर माने सुंदर। नीचे आसमान से नीचे जब देखते हैं तो समुद्र के किनारे, क्योंकि लेक इसका जो कवि है वो समुद्र के किनारे खड़ा है, तो वो देख रहा है कि समुद्र बहुत ही सुंदर है। नीचे नीले रंग का समुद्र है, ऊपर नील गगन है और आसमान, ऊपर भी आसमान भी नीला है, समुद्र का रंग भी नीला है। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि का मन करता है घन पर बैठ, कि वो बादलों पर बैठे। घन माने बादल, बीच में विचरूं। उसको लगता है कि इस सुंदर आसमान, नीले आसमान और नीले समुद्र के बीच में वो बादलों में बैठ करके उसका मन, यही चाहता मन है, उसका मन चाह रहा है कि वो इनके बीच में बैठ करके विचरण करे और इस प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले। रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। तो रत्नाकर समुद्र जो है वह गर्जन कर रहा है, गरज रहा है। मलया नील बहता है। मलया नील कहते हैं मलयांचल पर्वत, एक काल्पनिक पर्वत माना जाता है, जिसमें से इसके बारे में ऐसी चर्चा है कि कवि ने उसके बारे में कहा है कि वहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं, जिसके कारण वहाँ से जो भी हवा आती है वो अत्यंत सुगंधित होती है, चंदन की खुशबू लिए होती है। तो मलया नील बहता है माने सुंदर मलयांचल पर्वत से चंदन की खुशबू वाली हवा चल रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय पत्नी, ऐसा सुंदर दृश्य मेरे हृदय में हर समय हौसला उत्पन्न कर रहा है, मुझे उत्साह जगाता है, मेरे मन को उत्साहित करता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय, विशाल माने बहुत बड़े, विस्तृत माने जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, महिमा माने गरिमामय, महिमा से युक्त, रत्नाकर माने समुद्र के घर के, माने समुद्र का घर क्या हुआ? समुद्र का अथाह भंडार जल के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। मैं चाहता हूं कि मैं इसकी लहरों पर बैठूं और लहरों को ही नाव बनाऊं, और जी भर के माने दिल खोल करके, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तब तक इसके कोने कोने पर मैं बैठ करके इस सुंदर वातावरण का आनंद लूं। तो दोनों तरह से उसका मन दो प्रकार से विचरण करने को करता है। पहले तो आसमान और जमीन यानी कि समुद्र के बीच में बैठ करके उसका मन बादल में बैठ करके
विचरण करना चाहता है। फिर दूसरी वाले पद्यांश में वो कहता है कि मैं लहरों पर बैठ करके इसका आनंद लेना चाहता हूँ समुद्र का। आगे का वर्णन है, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। सौंदर्य इतना ही नहीं है, इससे आगे भी है। जलनिधि कहते हैं समुद्र तट, तल माने तट पर, समुद्र के किनारे पर। दिनकर कहते हैं सूर्य को, बिंब कहते हैं उसका प्रतिबिंब यानी कि सूर्य, अधूरा माने आधा। सूर्योदय हो रहा है और समुद्र में जब समुद्र की ओर आप जाएं कभी दक्षिण की ओर, तो वहां देखेंगे आप कि दूर तक जहां तक आपकी नजर जाती है जल ही जल होता है। तो जब सूर्योदय होता है ऐसे सुंदर वातावरण में, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य समुद्र से ही निकल रहा है। कैसा सूर्य है वो? आधा निकला हुआ है, पूरा नहीं निकला है। तो उस सूर्य के आधे रूप को देखकर ऐसा लगता है, आधे निकले सूर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा। मानो ऐसा लगता है, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। जैसे कि कमला कहते हैं किसका पर्यायवाची? लक्ष्मी के। कंचन माने सुंदर, किसका मंदिर? लक्ष्मी का कंचन मंदिर कहते हैं, कंचन कहते हैं सोने को। लक्ष्मी के कंचन माने सोने से बने हुए महल का मानो माने मानो, कांत माने सुंदर, अति सुंदर, कगूरा कहते हैं जिसको आप रेलिंग कह सकते हैं, जिसको आप गुंबद कह सकते हैं, जो एक प्रकार से आप इसको जो है महल का ऊपरी भाग भी कहा सकता है, जिसको गुंबद या बुर्ज भी कहते हैं। कांत माने सुंदर। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी का सुंदर जो मंदिर है उसका ऊपरी भाग, ये आधा जो सूर्य है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अर्धचंद्राकार है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहा है। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। इतना ही नहीं, ऐसा भी लगता है कि जैसे चारों तरफ लालिमा छाई हुई है। तो रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। चारों तरफ समुद्र में स्वर्णिम आभा झलक रही है सूर्य की, प्रातःकालीन सूर्य की। तो उस समुद्र का जो जल है उसका रंग लालिमा युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी की असवारी माने लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए, निज माने अपने, पुण्य भूमि माने पवित्र स्थान पर समुद्र ने क्या कर रखी है? रत्नाकर ने स्वर्ण सड़क अति प्यारी, एक सोने की सड़क मानो निर्मित कर दी है। और यह बताने के लिए कि ये लक्ष्मी जी आपका स्वागत है, आप आइए, मैंने सोने की सड़क बना रखी है और आप इस स्थान पर, इस पुण्य भूमि पर आप अवश्य आएँ। तो उनको आमंत्रण दे रहा है कौन? समुद्र। निर्भय होकर के, समुद्र निर्भयता का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है, गंभीरता का प्रतीक है। निर्भय, दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा है सागर है, समुद्र गर्जना कर रहा है, निर्भय होकर के, दृढ़ होकर के, गंभीर भाव से। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। एक लहर जाती है फिर दूसरी लहर आती है, तो लहरों के बाद लहर के ऊपर लहर आ रही है। यह दृश्य अत्यंत सुंदर है, सुंदर ही नहीं अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि अपनी प्रेयसी को, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरी प्रिय, क्या इससे बड़ा सुख और संसार में कहीं हो सकता है? इससे सुंदर दृश्य, इससे आनंददायक जगह कहीं संसार में और कोई हो सकती है? अनुभव करो मेरे माध्यम से। अब कवि की पत्नी तो वहां पर है नहीं, वह कह रहा है कि मेरे माध्यम से आप हृदय से, अपने हृदय में, हे अनुराग भरी कल्याणी। कल्याणी किसके लिए आया है? उसकी पत्नी और उसकी प्रेयसी के लिए। हे कल्याणी, अनुराग भरी माने जो जिसके हृदय में हमेशा प्रेम भरा रहता है, ऐसी हे मेरी पत्नी, हे मेरी प्रेयसी, हे मेरी प्रियतमा, हे मेरी प्रिय, तुम इस दृश्य का अनुभव अपने हृदय से करो और तुम भी यह अनुभव करोगी कि अत्यंत आनंददायक, अत्यंत सुंदर दृश्य है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ विशेष अंश हैं जो कि इस प्रकार हैं। कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कमला के कंचन यहाँ पर से आया हुआ है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगुरा, मैंने बताया भी था कि इस पूरे पद्यांश में, इस पूरे पद में, पूरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
तो इस प्रकार से कुछ विशेष अंश इसमें हैं और इसका जो अगला अंश है वह अगले वीडियो में आप देखेंगे। चलिए चलते हैं अगले वीडियो की ओर।